गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। हम इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। भारत के भौतिक प्रदेश चल रहे हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने हिमालय का जो स्थिति है वो जानी है। इसके बाद जो पूर्व की कक्षा थी उत्तरी मैदान भाग की जो भौगोलिक या प्रादेशिक वर्गीकरण है वो चल रहा था। पंजाब और हरियाणा जो मैदानी भाग है उनकी बात हुई थी। पंजाब और हरियाणा का जो मैदानी भाग है उस मैदानी भाग में हमने पढ़ा दोआब। क्या पढ़ा? दोआब। हमने कल दोआब की परिभाषा जानी कि दोआब क्या होता है, यानी दो नदियों के मध्य का मैदानी भाग क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। इसमें हमने जानी जो दोआब की स्थिति थी वो अलग अलग थी। एक सिंध दोआब था, दूसरा दोआब था बिस्त दोआब था, बारी दोआब था, और एक चाज दोआब था। जो सिंध दोआब है वो सिंधु और झेलम नदियों के मध्य में है। सिंधु और झेलम के, ये है सिंधु और झेलम नदियों के मध्य है सिंधु दोआब। बिस्त दोआब है, ये व्यास और सतलज नदी के मध्य है। व्यास और सतलज के मध्य है। जो बारी दोआब है ये रावी और व्यास के मध्य है। चाज दोआब है, ये झेलम और चेनाब के मध्य है। चेनाब के मध्य है। और एक रह गया रेचना दोआब। रेचना दोआब है वो चिनाब व रावी के मध्य है। और रावी नदियों के मध्य है। ये है पंजाब हरियाणा मैदान के दोआबी क्षेत्र। इसके बाद हमने बात की थी इसकी स्थिति की। जो कई भाग हैं 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्रों में फैले हुए हैं, इनकी बात हमने की थी। अब बात करेंगे हम गंगा के मैदानी भाग की। इसकी गंगा के मैदानी भाग, जो गंगा का मैदानी भाग है वो काफी उपजाऊ भाग माना गया है। गंगा का मैदानी भाग गंगा का यह मैदानी भाग सतलज नदी और गंगा नदी से अत्यधिक उपजाऊ भाग माना गया है। इनकी जो स्थिति है एक समतल भाग की मानी गई है। ये समतल उपजाऊ भाग माना गया है जो गंगा, यमुना, बेतवा, चंबल, सोन, कोसी, गंडक, घाघरा आदि जो नदियां हैं केन नदियों से निर्मित माना गया है।
गंगा का जो मैदानी भाग है अरावली के पूर्व से शुरू होकर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल तक फैला है। इनमें जो भाग हैं, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो उपजाऊ भाग है, ये उपजाऊ भाग गंगा का मैदानी भाग कहलाता है। इनमें हमने बात की थी कि अरावली के पूर्व से प्रारंभ होकर पश्चिम बंगाल तक ये भाग शामिल है। इसका जो विस्तार है, इसका ढलान है, इसका जो ढलान ढाल पूर्व से दक्षिण पूर्व है, पूर्व से दक्षिण पूर्व इस भाग का ढाल है। ये क्षेत्र में इसमें पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आदि राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। इस जो मैदानी भाग में कुछ बांगर का क्षेत्र है और कुछ क्षेत्र खादर का माना गया है। यह भाग भारत का सबसे उपजाऊ भाग माना गया है। यहाँ ये नदियाँ अलग अलग क्षेत्र से आती हैं और अलग अलग क्षेत्र से आकर अपनी जो उपजाऊ मिट्टी है, इनकी जो परत है, इस मैदानी भागों में जमा कर देती हैं। इनकी जो सहायक स्थितियाँ हैं, ये कुछ अलग हैं। तो ये मैदान खादर भूमि और बांगर भूमि से निर्मित है। खादर यानी नवीनतम कांप मिट्टी, ये पुरातन कांप मिट्टी, ये स्थितियां इन भागों में बनती हैं। ये खादर और बांगर में कुछ क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में कुछ ऊंचा भाग बच जाता है, जिसे बूढ़ के नाम से जानते हैं। किसे नाम से जानते हैं? बूढ़ के नाम से। ये जो मैदानी भाग है, ये गंगा यमुना का दोआब है। किसका है? अधिकतर कहें तो ये गंगा यमुना का दोआब के नाम से जाना गया है। जो गंगा यमुना का दोआब है, ये जो गंगा मैदानी भाग है, उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार अधिक माना है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश के मध्य में और उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में, इन्हें अलग अलग नामों से, अलग अलग स्थितियों के आधार पर इन्होंने जाना है। उत्तर प्रदेश के जो पूर्व भाग है, उसे अलग क्षेत्र में, पूर्वी भाग में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में से गंगा यमुना का दोआब, उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में रुहेलखंड का दोआबी क्षेत्र, और उसके बाद उत्तर पूर्वी में है अवध का मैदानी क्षेत्र। इन भागों में इसे माना गया है
इसके साथ जो बिहार का जो भाग है, बिहार के आसपास, बिहार और झारखंड का मैदान कहा है, का मैदान माना है। जो बिहार है उसके आसपास बिहार और झारखंड का मैदान माना है। इसमें कुछ नदियां हैं, तो झारखंड में नदियां बहती हैं, सोन है, बिहार में नागपुर का पठार है, उन क्षेत्रों से नदियां निकलती हैं। और पश्चिम बंगाल में ये डेल्टा के रूप में अपना मैदान बनाती हैं, यानी ये डेल्टाई रूप में पाई जाती हैं पश्चिम बंगाल में। यानी बात करें गंगा का जो मैदानी भाग है, इन भाग की ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम। उत्तर प्रदेश में कुछ अलग नाम हैं। उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी भाग में गंगा यमुना का दोआब कहलाता है। उत्तर प्रदेश के जो मध्य भाग में रुहेलखंड का दोआब कहलाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में अवध का दोआब कहलाता है। इसके साथ साथ पश्चिमी बंगाल में डेल्टाई भाग है। बिहार के आसपास के क्षेत्रों में बिहार और झारखंड का मैदान कहलाता है। तो बिहार में नागपुर का पठार भाग से ये मैदान बनता है, और झारखंड में सोन नदी से निर्मित ये मैदानी भाग बना गया है। तो गंगा का जो मैदानी भाग है, ये भारत का सबसे समतल एवं सबसे उपजाऊ भाग माना है। गंगा का मैदानी भाग।